हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास इंग्लिश मीडियम चैप्टर 19 जिसका नाम है दो कविताएं। चुप सी लगी है, सब कुछ जमा हुआ सा लगता है, मन के अंदर ऊक पाए परदेश में, कहीं कोई झिझकते हुए भी सांकल नहीं खटखटाता। संदर्भ: यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वासंती की सन्नाटा कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार उषा राजे सक्सेना हैं। प्रसंग देखेंगे। इसमें प्रवासी जीवन के अनुभवों को व्यक्त किया गया है। आंसर: उषा जी कहती हैं कि जीवन चुप सा लग रहा है, सब कुछ शांत स्थिर सा लग रहा है। दूसरे देश में रहते हुए भी यदि कुछ भाव जागते हैं तो वे भी संकुचित से हैं। वे जागृत भाव हृदय की कुंडी नहीं खटखटाते हैं, शांत से रहते हैं। काव्य सौंदर्य: फर्स्ट, परदेश में रहने से भावों के अभाव का दर्द व्यक्त होता है। सेकंड, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। थर्ड, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। लघुत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, कवित्री को परदेश में कैसा अनुभव होता है? आंसर देखेंगे। कवित्री का जीवन परदेश में रहने के कारण चुप व स्थिर सा होकर रह गया है। यहाँ भाव का अभाव है। मन में जगने वाले भाव भी प्रकट होने में झिझकते हैं। उनके मन में परदेश में रहने की पीड़ा उभरती ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, जलता हुआ बल्ब सन्नाटे में कैसा लग रहा है? आंसर देखेंगे। छत से अकेला बल्ब लटका है, वह मिचमिया रहा है। इसके द्वारा वह कवित्री के होने और ना होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ऐसा लगता है कि उसे कवित्री के होने पर संदेह है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारी विरासत कविता में कवित्री के पास क्या शेष बचा है? आंसर देखेंगे। तुम्हारी विरासत कविता में कवित्री उषा वर्मा के पास जिंदगी का एक टुकड़ा शेष बचा है। इसे भी वे निराशा के गहरे अंधकार से छीनकर लाई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है? आंसर देखेंगे। भयंकर शांति से भी स्मृतियाँ उभर आती हैं। स्मृतियों की ध्वनि निराशा में डूबे व्यक्ति को भी जगा देती हैं। जगाने पर उसमें आशा की अनुभूति होने लगती है। इस तरह स्मृतियों की आहट से आशा का अनुभव होता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द समूह खो गया है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखेंगे। निराशा की गहराई के कारण भाव नहीं जागते हैं। भाव भी जागें तो उन्हें व्यक्त करने वाली भाषा जबान पर नहीं आती है। परदेश में निवास के कारण फैली निराशा के प्रभाव स्वरूप यह लगता है कि जैसे भाषा का ज्ञान ही नहीं रहा, शब्द भंडार विस्मृत हो गया है। शब्दों के अभाव में बात को प्रस्तुत करने का संकट हो गया है। सेकंड, सन्नाटा कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आंसर देखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर के लिए सन्नाटा कविता का पाठ का सारांश शीर्षक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारी विरासत कविता हमें क्या संदेश देती है? आंसर देखेंगे। तुम्हारी विरासत कविता में जीवन का महान संदेश व्यक्त हुआ है। निराशा के गहरे अंधकार में भी आदमी को डरना नहीं चाहिए। कारण यह है कि गहरे अंधकार से ही भोर की किरण फूटती हैं। उसी प्रकार निराशा से ही आशा का जन्म होता है। निराशा के मूल में आशा की किरणें छिपी रहती हैं। अतः निराशा से परेशान ना होकर उसमें से आशा का सूत्र खोजना चाहिए। फोर्थ, कवित्री ने अपनी तुलना जले हुए कोयले से क्यों की है? आंसर देखेंगे। परदेश में निवास की मार्मिक वेदना सहते कवित्री का जीवन भावहीन हो गया है। वे उस जीवन में पुनः संवेदना का संचार चाहती हैं। उन्होंने अपनी तुलना कोयल से की है, क्योंकि जैसे कोयल की राख को एक चिंगारी के
तिड़कने का इंतजार रहता है, वैसे ही भावहीन प्रवासी जीवन में संवेदना की किरणें फूटने की तीव्र इच्छा है।